हेलो दोस्त। जब वैकेंसी कम हो तो हर कैंडिडेट के मन में एक संशय होता है कि एएलपी की तो वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, क्या 3 वर्ष की आयु छूट टेक्नीशियन ग्रुप डी जेई एनटीपीसी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3 ईयर का छूट रेलवे ने जारी कर दिया है नोटिस। तो सस्पेंस दूर रखने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि रेलवे करना क्या चाहती है और रेलवे में जो भी होता है उसका बेसिक क्या है। पेपर कटिंग के छोड़ के, पेपर कटिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें आपको कोई चीज़ों को दिखा दिया जाता है, उसका ऑफिशियल डिटेल नहीं होता है। हालांकि पेपर में जो आती है अगर वो सही तरीके से दिया जाए तो कोई गलत चीज़ें नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल में अंतर होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑफिशियल की बात करेंगे और साथ में बताएंगे कि कहाँ से आप ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा www.railwaylifeLP.com में। आरबी पे जाएंगे, वहाँ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले नोटिस आपको दिखाता हूँ क्योंकि कैंडिडेट के लिए सबसे पहले नोटिस है। आपको एज एलएपी टेक्नीशियन का कैलेंडर जारी हो गया है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जब एनुअल कैलेंडर आ गया था इसमें जनवरी टू मार्च एलपी और इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में इलेक्शन और अप्रैल तक कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। अप्रैल जून तक आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, तब तक जनरल इलेक्शन 2024 ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा तो लोगों के मन में सवाल था टेक्नीशियन और उसके बाद वाले जो जुलाई अगस्त सितंबर में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल पोस्ट वाले और अक्टूबर दिसंबर में नवंबर और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाले पोस्ट के लिए 3 ईयर का बेनिफिट मिलेगा या यहाँ पे सन्नाटा हो जाएगा। यही सवाल था। पकड़ा हूँ अगर सही आपकी सवाल का आंसर तो बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं आपके डिटेल में। जो आरबी नंबर में नोटिस जारी हो गया है 30/1/2024 में, इस आरआरबी में सभी रेलवे की यूनिट को भेज दिया गया है, आरआरबी को भेज दिया गया है, आरआरसी को भेज दिया गया है कि रेलवे में जो नॉन गजेटेड पोस्ट था उन पोस्टों के लिए क्या करना है। आपको एज रिलैक्सेशन अपर ईयर में 3 ईयर देने का प्रस्ताव है, वो कोविड के कारण आगे बढ़ाया जाए, जिसके कारण इसका बेनिफिट क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं और बिना फॉर्म दिए अपनी डिप्लोमा डिग्री बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई कर लिए हैं, जॉब की ऑप्शन बहुत लोगों को नहीं मिल पाया और किसी को मिला तो एक आध बार मिला 2018 वाला में, वो वाला इशू को कवर करने के लिए अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। तो चलिए सराहनीय कदम को देखते हैं। तो इसमें देखिएगा 3 ईयर का एज बेनिफिट दिया है, जो आपकी 1/14 में भी जो दिया था वो कंटिन्यू करके 2018 में नहीं पहले दिया था, फिर बाद में सुधार हुआ था। उसी तरह 2024 में भी नहीं दिया था एलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में फिर से सुधार करके 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जो आरबी 25/18 में जो था उसको कंटिन्यू या कह सकते हैं रखा गया है, वर्तमान में भी ये जारी हो गया है। तो चलिए बधाई सभी जितने भी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी आपका जितने भी है, पैरामेडिकल या रेलवे की जो भी वैकेंसी अभी 2024 में आएगी उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो गुड साइन है, यानी सबके लिए हो गया। अब इसको कुछ लोग कहते हैं मुझे पीडीएफ ही चाहिए। तो देखिए पीडीएफ के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत करने के लिए क्या है, ये हमने आपको डाल दिया है रेलवे लाइव के वेबसाइट पे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आरबी नंबर के साथ। और ये डाउनलोड आपको हो जाएगा www.railwaylifeLP.com के वेबसाइट पे, जो आपको यहाँ पे लिख जाएगा। और इसको अगर यहाँ तक लिंक पहुँचने के लिए कुछ पूछेंगे तो लिंक में देखिए, लिंक में जाने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा www.railwaylife, आ गया ये, एक मिनट, यहाँ से सर्च करेंगे तो आपको ये पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा। अभी फर्स्ट पेज पे ही है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी पीडीएफ नोटिस फर्स्ट नंबर पे है और समझने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए एक गुड न्यूज़ के साथ आज की शुरुआत आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि इतना मेहनत किया, कम से कम 2-3 घंटा सर्च किया तो नोटिस मिल गया। तो चलिए आपके लिए बधाई। थैंक यू, धन्यवाद।